भगवान विष्णु को जग का पालनहार कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, रामावतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात का सबूत है। हिंदू शास्त्रों में भी भगवान विष्णु के अवतारों का उल्लेख किया गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु का कल की अवतार अंतिम अवतार होगा जो वे कलयुग में लेंगे। उस समय भगवान कल की केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश करके वैकुंठ लौट जाएंगे, जिसके बाद धरती पर भयंकर प्रलय आएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा और तब एक बार फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कलयुग का अंत निकट आ गया है? क्या इसके लिए भगवान हमें कोई संकेत देंगे? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जो कभी न कभी आपके दिमाग में भी जरूर आते होंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उन 6 लक्षणों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि कलयुग का अंत नजदीक है। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कलयुग में पाप और अत्याचार का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में भी ये बात साफ शब्दों में कही गई है कि जब जब इस धरती पर अधर्म और पाप का बोलबाला होता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरित होते हैं। इसी तरह कलयुग में भी जब धरती पर अन्याय और अधर्म का बोलबाला होगा, लोगों के हृदय से दया भाव समाप्त हो गया होगा। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, उन्हें बड़े छोटे का ज्ञान नहीं होगा। उस समय भगवान विष्णु का कल की अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में अवतरित होंगे, यानी कि जब कलयुग खत्म हो रहा होगा और सतयुग का प्रारंभ होने वाला होगा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में होगा। भगवान विष्णु का ये अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। ये संसार से पापियों का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। ऐसी मान्यता है कि कल की अवतार में भगवान विष्णु देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर अवतरित होकर आएंगे और अधर्म का नाश कर वापस से धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ लौट जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी। ऐसे में ये मान्यता है कि जब कलयुग में भगवान कल की पापियों का संहार करके वैकुंठ लौट जाएंगे, तब एक बार फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं उन 6 लक्षणों के बारे में जो आपको कलयुग के आने का संकेत देंगे। अल्प आयु होगी। दोस्तों, विष्णु पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घटती जाएगी और अंत में मात्र 20 से 30 साल रह जाएगी। छोटे छोटे बच्चों में भी गंभीर बीमारियां नजर आएंगी। अल्पायु में ही बच्चों की आंखों पर चश्मे और बालों में सफेदी छा जाएगी। विभिन्न प्रकार के रोग लोगों को परेशान करेंगे। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई कलयुग में परेशान रहेगा, चिंताओं से घिरा रहेगा और एक समय परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाएंगी कि लोग अपनी ही जान के दुश्मन बन जाएंगे। चारों ओर सूखा और अकाल पड़ेगा। दोस्तों, कलयुग का अंत नजदीक आते ही पृथ्वी पर मौजूद सारी नदियां सूख जाएंगी। पानी की कमी होने लगेगी। मौसम में कई तरह के बदलाव होंगे। अनियमित सर्दी, गर्मी, बरसातें होंगी। ऋतुओं का परिवर्तन लोगों को परेशान और दुखी करेगा। बिना मौसम के बरसात, ठंड, गर्मी से फसल बर्बाद हो जाएंगी। नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे और फिर एक समय ऐसा आएगा जब जल के बिना धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हुए प्राण त्याग देंगे। दोस्तों, पानी के ना होने से पृथ्वी पर हाहाकार मचेगा। लोग प्यास से मरने लगेंगे। रिश्ते केवल एक समझौता होंगे। दोस्तों, कलयुग के अंत में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का भाव समाप्त हो जाएगा। शादी की महत्ता समाप्त हो जाएगी। पति और पत्नी संबंधों में ईमानदार नहीं रहेंगे। वे दूसरों के साथ संबंध बनाने लगेंगे और आज आप देख सकते हैं जिस तरह से विवाह हो रहे हैं वो परिवार चलाने के लिए ना होकर सिर्फ एक समझौता किया जा रहा है। जो सबसे ज्यादा दहेज देगा उसका ही विवाह होगा।
देखा जाए तो ये एक प्रकार का समझौता ही तो है, जो कलयुग का अंत आते आते अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। अधर्म का चारों ओर बोलबाला होगा। दोस्तों, कलयुग का अंत नजदीक आते ही तीर्थ स्थल भी अपवित्र हो जाएंगे। उन जगहों पर पूजा पाठ के बजाय अधर्म के काम होने लगेंगे। पुराण में भी इस बात का उल्लेख है कि कलयुग में जो व्यक्ति चालाक और लोभी होगा उसे ही विद्वान कहा जाएगा और ऐसे लोग ही धर्मात्मा भी कहलाएंगे। कलयुग का अंत नजदीक आते आते लोग शास्त्रों और वेदों का पालन करना छोड़ देंगे। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की बातें तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। उनके लिए ज्ञान देने का उद्देश्य महज पैसा कमाने का जरिया होगा। इंसान इंसान का ही दुश्मन होगा। दोस्तों, कलयुग के अंत में लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी के भी साथ बेईमानी और धोखाधड़ी करने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ तक कि अपने फायदे के लिए वे लोगों की हत्या भी करेंगे। जीवन की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। पैसे के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा उसे बेकार माना जाएगा, वो अपने ही लोगों द्वारा ठगा जाएगा। और जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर ही की जाएगी। कलयुग का अंत नजदीक आने पर लोग पैसे और संपत्ति के लिए अपने सगे भाई बहनों, रिश्तेदारों और दोस्तों का भी खून बहाने में हिचक महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो आजकल ये सब सत्य हो रहा है। आज लोग जमीन के 1 इंच टुकड़े के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कलयुग का अंत आते आते धरती पर रहने वाला प्रत्येक इंसान हैवान बन जाएगा। उसे सिर्फ अपना ही स्वार्थ दिखेगा। गंगा विलुप्त हो जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें अभी इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। इसका मतलब है कि कलयुग के 5125 वर्ष बीत चुके हैं और अभी कलयुग के 4,26,875 वर्ष बाकी है। लेकिन इसी के साथ कलयुग में पद्मा और सरस्वती नदी का लोप हो चुका है और अब इस धरती पर सिर्फ गंगा ही बची है, और वो भी जिस समय कलयुग का अंत होगा ये धरती छोड़ देगी, अर्थात गंगा का जल पूरी तरह सूख जाएगा। दोस्तों, कलयुग के जब 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब साधु संत, श्राद्ध कर्म, धर्म कर्म, देवताओं की पूजा एवं कीर्तन का भी पृथ्वी से लोप हो जाएगा। लोग अधर्म का रास्ता अपनाकर नास्तिक बन जाएंगे। सभी लोग देवी देवताओं को पूजना छोड़ देंगे। धर्म का नाश हो जाएगा और अधर्म बढ़ता जाएगा, जिसके बाद इस धरती पर भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे और पापियों का संहार करेंगे, जिसके बाद धरती पर बिना रुके लगातार वर्षा होगी। चारों ओर पानी ही पानी होगा और फिर एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसे सतयुग कहा जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग बताया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि सतयुग में मनुष्य को 10 साल जप करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग और द्वापर युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य महज 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। वेद व्यास जी के मुताबिक व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। अगर कलयुग में कोई इंसान सच्ची भक्ति करता है तो उसके लिए ईश्वर को प्राप्त करना काफी आसान होगा। तो दोस्तों, ये थे कलयुग का अंत होने से पहले दिखाई देने वाले 6 लक्षण। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये वीडियो देश के किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी सनातन धर्म की कहानियों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।